अगर आप अभी भी सोचते हो कि मार्केट रैंडम मूव करती है, तो आज आपकी ये वीडियो पूरी सोच बदलने वाली है। मार्केट में हर एक मूव के पीछे लिक्विडिटी का हाथ छुपा होता है, और अगर किसी ने भी वो लिक्विडिटी ढूंढना सीख लिया तो मार्केट का पूरा खेल बदल सकता है। लूजिंग ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है अगर वो कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ लिक्विडिटी पे ट्रेड करना सीख जाए, क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसा चीज है कि जिससे मार्केट में बिल्कुल आप पिन पॉइंट एंट्री और पिन पॉइंट एग्जिट ले सकते हो। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, इसलिए मार्केट अपना डायरेक्शन बदलता है या फिर उधर घूमता रहता है, कुछ भी करता है जो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की वजह से ही चलता है। यही लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है हमारा। लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट में बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट होना, बस सिंपल। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट कि मार्केट लिक्विडिटी क्यों लेती है। इमेजिन करो कि 100 लोगों ने इक्वल हाइस पे सेल किया हुआ है, सेम इक्वल हाइस पे सेम सेल किया हुआ है 100 लोगों ने, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस हंट करेगा और फिर अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ इस प्रकार से हम ट्रेड करते हैं लिक्विडिटी। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, A to Z मैं आपको चीजें समझाता हूँ कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, सारी A to Z सारी चीजें। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो ट्रेडर्स लोग को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर देना कि आपको कोई भी दिक्कत होती है। मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जरूर जल्दी से जल्दी करूंगा। और अगर आपको हाइप वाला ऑप्शन दिख रहा हो नीचे तो फॉर श्योर हाइप भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो मैंने अभी गोल्ड का चार्ट लगा रखा है जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ, पर अभी थोड़ा मैसी सा लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा नया चार्ट लगा लेता हूँ गोल्ड का। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि जो 100 लोग मार्केट में सेल करके बैठे हैं, जो टॉप पे सेल करके बैठे हैं इक्वल हाई से, जो भी इक्वल हाई होते हैं इक्वल हाई से सेल करके बैठे हैं, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? बेसिक सी बात है, इधर पे होंगे ना। तो मार्केट क्या करेगी? उसके पहले जो भी सेलर्स हैं एसएल को उड़ाएगी, उसके बाद अपना असली डायरेक्शन देगी। उसके बाद भी इस वाले केस में एक और बार लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली जो कि इंटरनल लिक्विडिटी है, और ये वाली जो हमारी पीछे से आ रही थी ये एक्सटर्नल में थी। अभी मैं आपको सारे एग्जांपल्स लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी स्क्रीन पे लिख दिया है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिक सी बात है, मैं आपको पहले बताता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल के डिफरेंस में क्या है। ठीक है, तो इंटरनल लिक्विडिटी आपकी कहाँ आती है? जैसे आपका ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, कोई भी प्राइस आपके चार्ट का ऐसे चलता है आपका चार्ट, ठीक है। तो ये जो भी मेजर हाई है, ये वाला है, जैसे मेजर हाई है, ये मेजर लो है, और ये मेजर लो है, ये मेजर लो है। जो बड़े टाइम फ्रेम से आ रहे हैं और जो मेजर हाई लोज होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल में, ठीक है। अब जो इंटरनल की बात होती है वो क्या होते हैं? जैसे ये वाले छोटे छोटे आ गए बीच के, जैसे ट्रेंड है ना, मार्केट ऐसे चलती है देखो, ऊपर नीचे ऊपर। तो उसके बाद जो नीचे के बाद एक और होता है ना, जो मार्केट ऐसे ऐसे चलती है, तो वो जो लो और हाई होते हैं तो उनको कहते हैं हम इंटरनल में। जैसे कि ये तो हो गया बड़ा हाई, पर इस बड़े हाई में कैसे चलेगी मार्केट? कुछ इस तरह से चलेगी ना। तो ये एक, और ये जो नीचे की है ये लिक्विडिटी है इंटरनल की। तो जैसे इस केस में क्या दिख रहा है आपको कि ये वाली हो गई मेरी एक्सटर्नल मेजर लिक्विडिटी, और ये जो बीच बीच की बन गई एक हो गई, एक ये हो गई मेरी, और मैं आपको दिखाऊं तो एक ये वाली थी जो बीच में बन गई, जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे बन गई पहली बार, और मेजर नहीं, माइनर हाई और लो है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का सीधा सीधा मतलब है मेजर, और इंटरनल का सीधा सीधा मतलब है माइनर। तो अब पॉइंट वाइज चलते हैं अपना कि स्विंग हाई पे होती है, जो स्विंग हाई और स्विंग लोज होते हैं उधर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। जैसे स्विंग हाई है, स्विंग लो है, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो है। जैसे मार्केट में प्रीवियस हाई चलते हैं ना, मार्केट रेंज में चल रही है तो प्रीवियस हाई प्रीवियस लो उसका हो गया। वीकली हाई डेली हाई कैसे होता है? जैसे कि मैंने गोल्ड के चार्ट पे आ गया, वीक का मैं वो लगाता हूँ। तो वीक के चार्ट को लगाने के बाद मैं क्या देखता हूँ, जैसे वीकली पूरी कैंडल होती है ना एक, तो उसका भी हाई और लो। जैसे आपको ये ब्लू वाली कैंडल दिख रही है, तो ब्लू वाली कैंडल का मैंने हाई मार्क किया और मैंने ब्लू वाली कैंडल का ही इधर लो मार्क किया। तो जैसे ही मार्केट ने ब्लू वाली कैंडल का हाई निकाला, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा तो आपको पूरी परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप दिखेगी। देखो इधर से मार्क की थी वीकली वाली, पहले टच कहाँ हुई? सीधा इधर। अब देखो इसने पहले एक्सटर्नल निकाल दी। अब जैसे आपको ट्रेड लेना होगा, इस वाली कैंडल पे लिक्विडिटी खत्म हो चुकी थी जो एक्सटर्नल की निकालनी थी मार्केट को। अब जैसे इंटरनल की निकालेगा तो ये शॉर्ट की, मतलब कि पहले एक्सटर्नल की लिक्विडिटी निकाली फिर इंटरनल की लिक्विडिटी निकाली। तो मार्केट हर तरफ की लिक्विडिटी निकाल के चलता है। पहले अब इधर बायर्स की निकाली, अब नीचे सेलर्स की निकालने जा रहा है ना। तो मार्केट में जहां ज्यादा ऑर्डर होंगे मार्केट वहीं चलेगी।
अब जैसे मार्केट में इधर ज्यादा ऑर्डर थे तो 2 बार चली गई मार्केट उधर, पर अगर अब और ऊपर भी ऑर्डर होते और ऊपर मार्केट चली जाती। अभी पिछला हाई तो हमें और कोई था नहीं इतना मेजर हाई, जो मेरा ये मेजर हाई भी मैं अभी लेता तो मैं इधर पकड़ता कम से कम से। ये जो मेजर हाई है मैं खुद ही ये लेता। तो अगर आप डेली या वीकली की कैंडल को यूज करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो 4 आवर की लिक्विडिटी कैंडल रेंज थ्योरी होती है ना, वो आप यूज करो, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख देना 4 आवर, तो मैं उधर आपको एक वीडियो बना के जल्दी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जैसे ये मेरा हो गया वीकली का सेटअप, तो अगर मेरे को डेली के कैंडल्स पे भी ट्रेड करना है तो मैं उस पर भी कर सकता हूँ। जैसे कि पर एक दिक्कत क्या है उसमें कि मैं हर जगह लिक्विडिटी तो ढूंढ नहीं सकता डेली की कैंडल में। मेरा काम क्या है, जैसे ये वाली डेली की कैंडल है, ठीक है, ब्लू वाली, मैं इसे हटा देता हूँ, पहले वीकली वाली को हटा देता हूँ। जैसे डेली वाली ब्लू वाली कैंडल दिख रही है, इसका मैंने हाई मार्क किया, इसका मैंने लो मार्क किया, मार्केट ने हाई निकाला, मार्केट अपोजिट चलने लग गई, पर ये हर जगह काम नहीं करेगा। अब जैसे मान लो ये रेड कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाले मैंने मार्क की, एक ऊपर और एक नीचे, इधर कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, सीधा ऊपर ब्रेक हुआ उसके बाद नीचे आया। तो अगर आपको रिजेक्शंस भी लेने हैं, मतलब छोटे मूव भी आप कैप्चर करना चाहते हो तो इससे जरूर कर सकते हो। पर अगर आप बड़े मूव कैप्चर करना चाहते हो तो आप मेजर हाई और लो लिक्विडिटी मार्क करो, डे पे मार्क करो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आते जाओ, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आ जाता है इक्वल हाई और इक्वल लो। इक्वल हाई और इक्वल लो का मतलब क्या है, जैसे मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, ये इक्वल हाई हो गया मेरा, ये इक्वल लो हो गया, बस सिंपल। क्योंकि ये एक्सटर्नल में क्या आई हुई, अब देखो अगर इसकी भी इंटरनल ढूंढना चाहते हो ना, ऐसे चलेगी मार्केट कुछ, ठीक है। तो ये तो मेरा इक्वल हाइज हो गया, इक्वल लोज हो गया, सॉरी थोड़ा सीधा नहीं बन रहा, ये इक्वल हाई और इक्वल लो इधर हुआ। अगर मैं अब इसे देखूं जो मैंने ये बनाया तो ये एक्सटर्नल है, ये कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट इसमें एक रेंज ब्रेक करेगी, अपोजिट का सीधा ट्रेड लेंगे। इसको हम AMD थ्योरी भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसकी वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में AMD लिखो, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये तो मेरी हो गई एक्सटर्नल वाली, पर अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो ये मेरी इंटरनल भी हो गई। तो हर जगह एक्सटर्नल इंटरनल होती हैं, हमें बेसिकली फाइंड करना है कि हमारी एक्सटर्नल वाली कौन सी ज्यादा बेटर है, और उसके बाद उसके स्वीप होने के बाद इंटरनल स्वीप होनी चाहिए। बेसिकली सेटअप ये है लिक्विडिटी का। अब इधर मैंने आपको लिख के, अब मैंने इधर इंटरनल लिक्विडिटी लिखा है, मैंने समझा तो वैसे दिया पर एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, माइनर हाई माइनर लो। जैसे ये कोई मेरा चार्ट ऐसे चलता है, ठीक है, ये वाला मेरा क्या हुआ मेजर हाई, ये वाला क्या हुआ मेजर लो, ये वाला मेजर लो, ये वाला मेजर हाई। अब ये तो हो गया मेजर मतलब एक्सटर्नल। अब हमें इंटरनल की देखनी है तो माइनर वाली करेंगे। माइनर वाली ये हो गई, एक माइनर हो गई लिक्विडिटी SSL वाली, ठीक है, और एक ये वाली हो गई, और हमारी ये हो गई, ये हो गई, बस ये वाली माइनस हो गई। ये जो ये दिख रही है ये भी माइनस। मतलब जो आपका जो ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट का, उसके बीच में जो पुल बैक्स आते हैं ना, उसे कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, जो कि हमारा अगला पॉइंट पे पुल बैक्स। जैसे ये पुल बैक दिया मार्केट ने, इधर साइडवेज थोड़ा हो रखा है ना, तो इधर पुल बैक पे हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है, जो कि मेजर का पुल बैक था। तो उसके बाद स्मॉल इक्वल हाई आ गए, स्मॉल इक्वल लो आ गए। ये उसी की तरह जैसे एक्सटर्नल में था इक्वल हाई इक्वल लो, इसमें क्या है स्मॉल इक्वल हाई, जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर ही होता है जो। तो उसके बाद आखिरी में आता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरनल वाली लिक्विडिटी में, मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। तो इंड्यूसमेंट का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, जैसे कि मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है, ठीक है, उसके बाद इधर मेरा कुछ ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस कुछ भी आप बोल सकते हो इधर पड़ा है, और मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, और मैं ये जो इंटरनल लिक्विडिटी मार्क करता हूँ इधर, इसको मार्केट तोड़ती है। मतलब तोड़ती क्या, विक वगैरह बनाती है, इधर तक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, उसके बाद अपने असली रैली में चली जाती है, और मेरी एंट्री सीधा सीधा से बनती है। तो ये जो चीज हुई है इधर, मतलब जो विक बनती है इधर, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है, तो उसको सीधा सीधा ट्रैप कहते हैं, मतलब इंड्यूसमेंट। तो मैं पर्सनली खुद भी इंड्यूसमेंट पे बहुत सारा ट्रेड करता हूँ। मतलब FPG प्लस इंड्यूसमेंट होता है एक सेटअप, और ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस इंड्यूसमेंट होता है। तो इंड्यूसमेंट मार्केट का मेन पार्ट है अगर इंटरनल के हिसाब से देखें। एक्सटर्नल में भी काम करता है, कुछ पार्ट्स पे करता है, पर अगर आपको मैं एक प्रॉपर गाइड दूं कि लिक्विडिटी ट्रेड कैसे करते हैं, तो वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, लिक्विडिटी से ट्रेड करके दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मैं कि इसको आप भी यूज कैसे कर सकते हो, कैसे कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, ठीक है। तो आ जाओ चार्ट पे। अब जैसे मैं गोल्ड के चार्ट पे आ गया हूँ, तो ये वनडे का चार्ट है, ठीक है। तो वनडे के चार्ट पे मैं आपको पहले एक्सटर्नल में हम मार्क करेंगे, उसके बाद मैं आऊंगा 4 आवर पे, फिर 1 आवर पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, फिर 1 मिनट पे।
तो ऐसे में पूरा 1 डे से लेके 1 मिनट तक आके सारी लिक्विडिटी मार्क करके बेस्ट सेटअप पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो अभी करते हैं। तो हम 1 डे पे हैं, तो इधर मार्क करता हूँ मैं पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी। पहली हो गई मेरी ये BSL हो गई, नीचे SSL हो गया ये, और भी इधर है एक ये लिक्विडिटी हो गई हमारी, और एक ये हाई दिख रहा है मेरे को। ये एक्सटर्नल मार्क कर रहा हूँ अभी मैं सारी, क्योंकि 1 डे पे हूँ अभी। और एक ये वाली हो गई, और देखें तो पास में तो अभी और कोई है, ये रही। अरे हाँ, तो देखो अगर आप देख सकते हो इसे, जैसे ये वाली लिक्विडिटी हिट हुई है, तो मेरे को लिक्विडिटी हिट होने के बाद क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए, रिएक्शन चाहिए मार्केट से कि रिवर्स हो इधर से, है ना। अब देखते हैं इधर आएगा कि नहीं। हम चले जाते हैं इधर, पहले 4 आवर पे चले जाते हैं। अब 4 आवर पे मार्केट कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है इधर, तो अभी देखते हैं इधर से रिएक्शन आता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। तो अभी तो एक्सटर्नल मार्क करी है, अभी 4 आवर पे आ गया मैं। अभी भी एक दो और लिक्विडिटी में मार्क कर सकता हूँ इधर एक्सटर्नल वाली। तो पहले तो ये हो गई, और 4 आवर पे और कोई मेरे को ऐसे दिखता नहीं, एक ही एरिया बस, और एक ये मेजर वाली है सबसे ज्यादा। अब मैं आता हूँ थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मेरे को दिख रहा है कि इधर से मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट वापस से इधर से गिरना चालू कर दिया है। तो इधर कोई ट्रेड तो नहीं लेंगे, वापस से चलते हैं अपने 4 आवर पे। तो 4 आवर पे मैं वेट करता हूँ पहले कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होने का। अब देखो जैसे मार्केट ने 2 कैंडल इतनी तेज बनाई है, अगर मैं इस लिक्विडिटी स्वीप पे, मतलब लिक्विडिटी स्वीप मान के इस पे थोड़ा बहुत ट्रेड करता तो मेरा पक्का ऐसे जाना था इसमें, क्योंकि उधर से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आता। कहीं से भी आप ट्रेड लो लिक्विडिटी में, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए मार्केट में, तभी कुछ हो पाएगा। तो देखते हैं इधर से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, ग्रीन कैंडल चाहिए मेरे को, तभी मैं ट्रेड ले पाऊंगा। तो एक ये वाली तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बनी अभी, उसकी अगली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, देख सकते हो। तो इधर मैं 15 मिनट पे आ चुका हूँ, 5 मिनट पे नहीं 15 मिनट पे आएंगे हम। तो इधर मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का बनना है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले। ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक टाइप का बनना है। इधर लिक्विडिटी स्वीप हुई, 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे इधर से MS हो चुका है। तो मैं इधर से सीधा लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा अपनी इंटरनल लिक्विडिटी तक। पर कहाँ तक ये भी तो देखना है, क्योंकि मार्केट में पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, और हम छोटा बहुत कैप्चर कर सकते हैं अगर हम ऊपर के तरफ को एम कर रहे हैं। तो इधर पहले मैं इंटरनल लिक्विडिटी मार्क करता हूँ, है ना। 15 मिनट पे आ चुके हैं हम। तो एक तो मेरे पास ये हाई है, और ये हाई है, और फाइनल हाई ये है। अगर मार्केट वापस से रिवर्स होगी तो ये वाला जो हाई है इधर से वापस सेल मारेंगे। तो अभी तो ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, इधर से पहले लॉन्ग करते हैं अपनी इंटरनल लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो इंटरनल लिक्विडिटी तक मार्क कर रखा है मैंने। इधर मैं लॉन्ग करूंगा। स्टॉप लॉस देख लो कितना आ रहा है, स्टॉप लॉस कैंडल के लो पे लगा देंगे, और टारगेट इधर तक रखेंगे। तो अब मैं चार्ट को चला देता हूँ। तो देख सकते हो जैसा कि मेरा पूरा जो लिक्विडिटी का टारगेट है वो पूरा एंड तक इधर तक आ चुका है, जो मेरा टारगेट मैंने फर्स्ट रखा था। अब देखते हैं कि अगर मार्केट इधर से रिवर्स करती है तो हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे, वरना वापस से जो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, लिक्विडिटी लेगा इंटरनल की, उधर से वापस का ट्रेड लेंगे। अभी हमारे पास इंटरनल में ये लिक्विडिटी है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ एक और नीचे भी बन रही है ना। अगर वापस इधर से रिएक्शन आता है, एक ये लिक्विडिटी हो गई। तो अब मैं चला देता हूँ। देखो जैसा कि मैंने बताया था, उधर तक आया, ऊपर तक भी होल्ड करते तो आ जाता, पर अपना टारगेट लेके निकलो पहले लिक्विडिटी में। हमारी एक लिक्विडिटी इधर स्वीप हो चुकी है। तो अब हम आते हैं वापस से 4 घंटे पे, ठीक है, देखने के लिए कि क्या चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा चल रहा है। अगर मैं इधर थोड़ा SMC पे लगा देता हूँ लिक्विडिटी के साथ, तो मेरे को साफ दिख रहा है कि मेरा इधर एक FVG भी है, जहाँ से मेजर रिएक्शन आ रहा है। तो मैं अब थोड़ा अपना जो बायस है वो बेयरिश रखूंगा, तो उसके हिसाब से वापस ट्रेड करेंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ 15 मिनट पे। एक इधर लिक्विडिटी स्वीप का स्ट्रक्चर थोड़ा बने क्या, ये देखो, सॉरी ये बन चुका है लिक्विडिटी स्वीप का स्ट्रक्चर। मैंने गलत लिक्विडिटी मार्क कर दी थी ऊपर की, असली वाली ये भी है। वो वाली वीक वाली थी, मेरे को इधर वाली करनी थी, मैग्नेट की वजह से उधर चली गया था। तो इधर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई। पहले इधर वापस से अगर मेरे को डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का चाहिए होगा मेरे को स्ट्रक्चर कुछ, तो इधर ही बन सकता है वो। तो अब देखते हैं। और मैं
अगर SMC यूज करता तो मैं इधर से ये वाला मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का दिख रहा है, तो मैं इधर से सेल मारता, इधर मेरा चोक हो चुका है जो कि MSS भी बोलते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो ना तो सीधा आना इधर फिबोनाची पे ऐसे लगा देना, और इधर आपको 50% का जोन मिलेगा, उस पे सेल मारना। अभी मेरा 50% का जोन देखो कहाँ पे आ रहा है, सेम उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है ना, तो मतलब मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी सही है। अब दोनों चीजें मिल जाती है ना, FVG या फिबोनाची या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिबोनाची, तो ज्यादा अच्छा रह जाता है। तो अब मैं आता हूँ अपना शॉर्ट पोजीशन पे। शॉर्ट पोजीशन पे आके हम इधर से सेल मारेंगे, कुछ स्टॉप लॉस रख देंगे करीबन इसके हाई का रख देते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है इस समय, आप देख सकते हो, इसलिए स्टॉप लॉस भी थोड़े बड़े आ रहे हैं। और अब मैं थोड़ा लिक्विडिटी इधर मैटर करती है कि अब कहाँ तक टारगेट लेना है। तो मेरा एक तो ये आ रहा है लिक्विडिटी, ठीक है, पहली, और एक मेरे पास है मेजर वाली देखेंगे तो एक ये वाली है, तो हम कोने तक पूरा ले सकते हैं। तो ये वाला मेरा ऐसा कुछ इसमें पोजीशन बनेगी। अगर आप प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो या फिर कोई भी फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो आप इधर तक टारगेट लो अपना निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इतना होल्ड करने की। 880 पिप भी बहुत होते हैं। इधर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था उस समय पे, तो हो सकता है इसलिए ज्यादा पॉइंट के SL और TP आ रहे हो, तो हम इधर तक का रखते हैं। वैसे लिक्विडिटी से लिक्विडिटी तक का रखते हैं, इसलिए ये बीच की जो भी मैंने मार्क की है वो ये सारी मैंने आपको बताया था कि कौन सी है इंटरनल। अभी ये जो मैंने टारगेट रखा है ये है एक्सटर्नल, और जो मैंने इधर से लिक्विडिटी स्वीप देखी ये मेरा कौन सा है, इंटरनल। मतलब कहने का मतलब है एक्सटर्नल स्वीप हुई, ठीक है, उसके बाद अब इंटरनल स्वीप हुई, उसके बाद एक चोक हुआ, उसके बाद अपना लेवल ढूंढ के ट्रेड लो। अब मैं इसे चलाता हूँ, देखते हैं इधर से रिएक्शन आता है या नहीं। तो इधर पूरा लेवल पे टैप हुआ है और क्या फॉल आ रहा है, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ये देख सकते हो पूरा उधर तक लिक्विडिटी तक टारगेट आया और नीचे भी चला गया, पूरा विक मार के चला गया नीचे। सोचो कितने सारे ऐसे होंगे कि इतनी बड़ी विक आई नीचे। तो हमारा प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉपर टारगेट आया, यही होती है लिक्विडिटी। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि मैंने डेमो में किया है, डेमो में किया है। मैंने ये सेम ट्रेड जो है वो मैंने रियल अकाउंट में भी लिया था। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो आप कैसे कर सकते हो, उसे ट्रेडर्स लोग पे जाओगे, यूट्यूब पे मोर पे दबाना और उधर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, बस वही मेरा असली टेलीग्राम चैनल लिंक है। अभी उधर उसमें ज्यादा लोग भी नहीं है, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब सीधा सीधा मैं आपको एंड पे लेके चलता हूँ, डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का सीधा मतलब क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करो, बड़े हाई लो मार्क करो, बड़े लिक्विडिटी जो स्वीप होते हैं उसे मार्क करो। और इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में सीधा सीधा आपका मतलब है कि जो बड़े मूव के बीच में छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, स्विंग, माइनर स्विंग हाई, माइनर स्विंग लो, ये सब होते हैं, उन्हें मार्क करो, उनकी लिक्विडिटी स्वीप होने पे ट्रेड लो। अब मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आप कैसे लिक्विडिटी ट्रेड कर सकते हैं। तो इधर मैंने आपके लिए लिख दिया कि आप कैसे अपना लिक्विडिटी स्वीप के सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। तो पहले आपको हाई टाइम फ्रेम पे अपना बायस चूज करना है कि आप आज के दिन में लॉन्ग हो शॉर्ट हो। वो आप किससे कर सकते हो, वीकली, जो अब मैंने आपको लिक्विडिटी बताई थी ना वीकली और डेली वाली, तो उससे आप ये चीज देख सकते हो। और उसके बाद आना आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करना, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, इस सब पे एक्सटर्नल मार्क करना। फिर आना आप लिक्विडिटी स्वीप मार्क करना कि मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिवर्सल, सीधा सीधा जो पैनिक लॉन्ग रिवर्सल होता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं। तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इधर FVG होगी, फिर जो भी आप यूज करते हो, बस एक पॉइंट्स ये है कि हम उधर से एंट्री ले सकते हैं, तो वो यूज करो और उधर से एंट्री लेके जो भी अपोजिट लिक्विडिटी है उधर का टारगेट लो। जैसे मैंने आपको ये ट्रेड दिखा रखे हैं दोनों, ऐसे आप अपने TP कैप्चर कर सकते हो। मिनिमम भी ना देखो 500 पे आराम से मिलते हैं गोल्ड में, अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करो। पर रोज नहीं मिलेगा, हो सकता है हफ्ते में एक बार मिले, हो सकता है महीने में एक बार मिले, पर मिलेगा जरूर। लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो इधर ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आज से आप मार्केट को कभी कैंडल के रूप में मत देखना। आज से आपका पूरा, अगर आप लिक्विडिटी स्वीप में से सीख चुके हो तो आपका पूरा देखने का नजरिया है जो वो पूरा बदल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे को एक सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपको क्या समझ में आया। मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। बाय।